हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ने पीछे का रिवाइज कर लिया होगा। वी हैड कंप्लीटेड 2 सेशंस। 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं अब तक, और बेसिक्स का बहुत कुछ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोथ फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशंस एंड फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे और समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या है टॉपिक हमारा। दिस टॉपिक इज सबसेट्स। ओके, तो सबसेट्स क्या होते हैं। अभी तक आपने एलिमेंट पढ़ा था, अब आप पढ़ेंगे सबसेट्स। कोई भी सेट हो, ठीक है, अगर कोई दो सेट है, अगर एक सेट के सारे एलिमेंट किसी बड़े सेट में के भी एलिमेंट्स हैं, तो उस छोटे सेट को बड़े सेट का सबसेट कहा जाता है, अगर सीधी भाषा में कहूँ तो। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो। ठीक है, क्या कहा जाता है, अगर मेरे पास दो सेट है, जैसे कि एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, तो अगर एक ए बी का सबसेट तब कहा जाएगा जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हो। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट बी, माइंड यू दैट। आई एम जस्ट सेइंग कि ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं, देन ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। ओके, कैसे लिखा जाता है सबसेट को, सबसेट को इस सिंबल से लिखा जाता है। ठीक है, ए इसका मतलब होता है ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कोई भी एलिमेंट ए अगर ए को बिलोंग करेगा तो वो ए अपने आप बी में भी होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब है कि ए ही सबसेट ऑफ बी। ओके, सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी। मतलब ए अगर ए में है तो वो बी में भी होगा, अगर ए सबसेट है बी का तो। ठीक है, अगर नहीं है सबसेट तो उसको हम लिखते हैं ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, इम्प्लाइज दैट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब हुआ, कोई भी एलिमेंट जो ए में होगा वो बी में भी होगा, या ए में अगर है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए में जो भी एलिमेंट होगा वो बी में अपने आप होगा, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अगला क्या है आप देखो, फॉर ए टू बी सबसेट ऑफ बी ऑल दैट इज नीडेड इज कि ए के सभी एलिमेंट्स बी में हों। बी के एलिमेंट जरूरी नहीं है कि ए में हो। ठीक है, अगर ऐसा है कि बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में है तो बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, देन बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। तो इस केस में अगर इफ ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, यही चीज़ कहा गया है इसमें कि इन दिस केस ए एंड बी आर द सेम सेट सो दैट वी हैव ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ। ये जो डबल साइडेड जो आपका ये इम्प्लाइज का साइन है, इसका मतलब टू वे इम्प्लीकेशन होता है। इसका मतलब है कि ए इक्वल टू बी तभी होगा जब ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ बी एट द सेम टाइम। और इसका दूसरा मीनिंग क्या है, दूसरा इम्प्लीकेशन क्या है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, इट मीन्स दैट ए इज इक्वल टू बी। मतलब इसका टू वे इम्प्लीकेशन होता है। यू कैन गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑल्सो, लेफ्ट टू राइट ऑल्सो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इस साइन को हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ, एंड इट इज रिटन एज इफ, आई डबल एफ। ओके, आई होप आई एम क्लियर अप टू दिस पॉइंट। इट फॉलोज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, क्या क्या है, अगेन दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट नोट। एवरी सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये जो है कोई भी सेट अपना सबसेट तो होगा। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट है कि एम्प्टी सेट फाई हैज़ नो एलिमेंट्स। अब एम्प्टी सेट फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसीलिए हम फाई को हर सेट का सबसेट मानते हैं। ठीक है, यह कहा जाता है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई हैज़ नो एलिमेंट्स। ठीक है, तो two things you have to remember, that a set is a subset of itself, or every set is a subset of itself, and second, phi, that is empty set,
इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, दो चीज़ें आप याद रखेंगे। अब देखो सबसेट्स का एग्जांपल क्या क्या होता है। जैसे हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, इट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। और सबसेट्स जरूरी नहीं कि एक ही हो, सबसेट्स किसी भी सेट का सबसेट जो है, आगे हम डिस्कस करते हैं इस बारे में। द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स ये सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, लिखे हैं कैसे, क्यू इज सबसेट ऑफ आर इफ ए इज द सबसेट ऑफ ऑल डिविजर 56 एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिविजर 56। अगर ए सारे डिविजर्स का सबसेट हो ऑफ 56 एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिविजर्स, ऑब्वियसली बी इज अ स्मॉलर सेट बट बोथ कंटेन्स द डिविजर ऑफ 56, तो इसलिए बी इज सबसेट ऑफ ए। लेट ए इक्वल टू 135। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 135, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखो ए क्या है 135 और बी क्या होगा हमारा, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5, तो ऑब्वियसली B contains all the elements of A, so therefore A is subset of B, है ना। let A equal to AIOU, B equal to ABCD। अब देखो ना तो A के सारे एलिमेंट्स B में हैं ना तो B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, तो A is not a subset of B और also B is not a subset of A। ठीक है, अब आते हैं हम प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट एंड सिंगलटन सेट। ठीक है, ये दो सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर A इज सबसेट ऑफ B एंड A नॉट इक्वल टू B। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट हो और ए बी के बराबर नहीं हो तो ए को कहा जाता है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एंड बी इज कॉल्ड एज द सुपर सेट ऑफ ए। ओके, जैसे ए 1 2 3 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4, यहाँ पे ए बी का सबसेट है और ए बी के बराबर भी नहीं है। ठीक है, इफ अ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट, अगर एक सेट के पास से केवल एक एलिमेंट है तो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या 5 एक सिंगलटन सेट है, नहीं 5 तो एम्प्टी सेट है, तो सिंगलटन सेट कैसे होगा। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल पे। कंसीडर द सेट्स इनसाइड द सिंबल सबसेट ऑफ नॉट सबसेट ऑफ बिटवीन ईच अदर फॉलोइंग पेयर्स। क्या क्या है, 5 A B। 5 तो सबका सबसेट होता है तो इसको लिख देंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ए में देखो 1 और 3 और बी में 1 5 9 है तो नहीं है सारे एलिमेंट्स, तो नॉट अ सबसेट। थर्ड ए इज सबसेट ऑफ सी। ए में 1 3, यस इट इज सबसेट ऑफ सी। देखो हमें बस ना ये देखना है कि इसके एलिमेंट जो लेफ्ट साइड में है उसके एलिमेंट राइट साइड वाले में है कि नहीं है, उसके सिवा क्या एलिमेंट है नहीं है वो हमें ज़रूरत नहीं है देखने की। ठीक है, and B 159 159, so this is also subset of C। Okay, next example, let A E I O U, A equal to A I O U and B equal to set of A B C D। is A a subset of B। देखो अब यहाँ पे क्या इसके एलिमेंट्स इसमें हैं, सारे एलिमेंट्स नहीं है तो नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। दूसरा, इज बी ए सबसेट ऑफ ए, अगेन बी के सारे एलिमेंट्स ए में है नहीं है तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स, तीन सेट है। ये अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से आप देखो इसको। लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स इफ ए belongs to B and B is subset of C, is it true that A is subset of C? If not, give an example। ध्यान से देखो, यहीं पे आपको इस प्रॉब्लम से आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप एक अच्छा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। कह रहा है ए बी सी तीन सेट है, ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। सबसे पहले चीज़ ये समझो आप, इसमें इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये एलिमेंट्स के बिलोंगिंग को डिनोट करता है और ये किसी सेट के सबसेट से छोटे सेट का डिनोट करता है। ठीक है, तो इफ आई से सपोज करो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग इफ ए इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, छोटा सा सेट। तो इफ ए बिलोंग्स टू बी, तो बी अगर कोई एलिमेंट होगा तो ए पूरा का पूरा ए उसमें होना चाहिए तभी ये बिलोंग्स टू, क्योंकि एलिमेंट है। ए इटसेल्फ इज एलिमेंट ऑफ बी, तो व्हाट वी हैव टू राइट, वी विल राइट इट लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद आप कोई एलिमेंट ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। ठीक है, नेक्स्ट, बी इज सबसेट ऑफ सी। अब कोई सी कोई एलिमेंट होगा तो सी कैसे लिख सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ सी। तो बी जो है सबसेट ऑफ सी है तो ऑब्वियसली सी विल बी अ, सी विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी एंड सम मोर एलिमेंट्स। तो पहले हम इसको लिखते हैं, बी इज सबसेट ऑफ सी। तो सबसे पहले 1
2 3 4 5, सपोज करो ये सी है। अब आप स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है। इफ ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, बी इज सबसेट, इज इट ट्रू दैट ए इज सबसेट ऑफ सी? अब आप बताओ, थिंक फॉर अ सेकेंड, क्या ए सबसेट ऑफ सी है? इसमें आपके बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दो। ए सबसेट ऑफ सी होने के लिए ए में जो एलिमेंट है, ए में जो एलिमेंट है वो सी में होना चाहिए, ठीक है? ए में जो एलिमेंट है वो सी में होना चाहिए। तो ए में एलिमेंट कौन सा है? ए में तो वन है एलिमेंट, वन बिलोंग्स टू ए, ठीक है? बट क्या वन बिलोंग्स टू सी है? नहीं, वन डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ये बिलोंग कर रहा है बट वन नहीं कर रहा है, ठीक है? वन नहीं कर रहा है, इस कारण से ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है? क्लियर है? समझ में आया? हम्म? यहीं पर अगर हम एक्स्ट्रा वन यहाँ इंट्रोड्यूस कर दें तो फिर सबसेट हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट ट्रू फॉर एवरी केस, ठीक है? सो यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल किस तरीके से। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो आप। लेट ए बी सी बी थ्री सेट्स, कोई तीन सेट है, ए बिलोंग्स टू बी, तो हमने एक ए लिया, बी, ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, तो ए बिलोंग्स टू बी। अगर कोई बिलोंग करने का मतलब है कि पूरा का पूरा उस सेट का एलिमेंट है, ठीक है? तो वन, दैट इज ए कंप्लीट एज सेट ए बिलोंग्स टू बी, ओके? एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, मतलब बी में सारे एलिमेंट्स होंगे ऑफ बी, सी, सेट सी विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी एंड सम मोर एलिमेंट्स, ठीक है? इफ इट इज अ प्रॉपर सबसेट, इफ बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो आप देख रहे हैं कि जो सी है उसमें जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट सी में नहीं है, तो इस कारण से ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है? मतलब इट इज नॉट ट्रू इन एवरी केस, इट विल नॉट बी ट्रू इन जनरल। गॉट इट? चलो अब देखते हैं सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के सबसेट्स कौन कौन से होते हैं? आपको तो पता है रियल नंबर्स को कितने उसमें ब्रेक कर सकते हो आप। नेचुरल नंबर में कर सकते हो, इंटीजर्स में कर सकते हो, रैशनल नंबर्स में कर सकते हो। सो दिस ऑल आर द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ओके? देन वी हैव, हम इरेशनल नंबर्स को भी रियल नंबर का सबसेट लेते हैं, या है एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। वो सारे के सारे कौन हो जाएंगे? आपके ये इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ये आपको इम्पोर्टेंट है, अगर ये आपको याद रहेगा तो कंसेप्चुअली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखो जैसे क्या है, नेचुरल नंबर ये सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर ये सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये एक है हमारा सबसेट का रिलेशन। दूसरा क्या है, रैशनल नंबर ये सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड दूसरा क्या है, irrational number is subset of real number and natural number is not a subset of irrational numbers, ठीक है? समझ गए आप? बेसिकली ये इस तरीके से है। देखो रियल नंबर को आप ब्रेक करोगे तो क्या होता है, रैशनल, एंड देन वी हैव अ रैशनल, ठीक है? रियल नंबर को आर से डिनोट किया, रैशनल को क्यू से डिनोट किया, इरेशनल को टी से डिनोट किया, है ना? तो अब देखो रैशनल इज अ सबसेट ऑफ आर, इरेशनल इज अ सबसेट ऑफ आर, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब रैशनल में क्या क्या आएगा? रैशनल में क्या क्या आएगा? इंटीजर आएगा, है ना? इंटीजर, इंटीजर्स आएंगे और फ्रैक्शनल नंबर्स आएंगे, है ना? इंटीजर्स एंड फ्रैक्शनल नंबर्स। अब इंटीजर्स में आपके कौन कौन से नंबर आएंगे? देन विल हैव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर के साथ आप जीरो इंक्लूड कर दो तो होल नंबर, है ना? तो ये इस तरीके से जो है वो सबसेट्स फॉर्म करते हैं। यही चीज़ को इस तरीके से लिखा हुआ है। डिड यू गेट इट? चलो आगे चलते हैं। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर मतलब रियल नंबर के सबसेट्स। ध्यान से देखो, ये समझने वाला चीज़ है।
आप जब रियल नंबर का लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दिस इज अ रियल नंबर लाइन, एक तरफ होता है माइनस इन्फिनिटी एंड एक तरफ होता है प्लस इन्फिनिटी। ऑब्वियसली दीज आर नॉट डिफाइंड नंबर्स, ठीक है, इट्स वेरी इट्स सिंपली यू कैन से कि बहुत लार्ज क्वांटिटी से बहुत लार्ज नंबर्स हैं ये। अब इसमें अगर आपने यहाँ एक ओरिजिन डाला, मतलब जीरो डाला, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें क्या क्या हो सकता है, अब इसमें नेचुरल नंबर डालोगे तो 1 2 3 4 से जाएगा, इधर डालोगे इंटीजर्स के फॉर्म में तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब तक जो हम पढ़ रहे थे लोअर क्लासेस में वो जनरली नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स ये सब पढ़ रहे थे। अब जो हम देखने जा रहे हैं उसमें हम रियल नंबर लाइन पे देख रहे हैं। तो रियल नंबर लाइन विल कंटेन ऑल द नंबर्स, नेचुरल, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, सब नंबर कंटेन करेगा, ठीक है। तो इंटरवल्स का क्या मतलब है कि एक तरीके का रियल नंबर के सबसेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कैसे, देखो, सपोज करो दो नंबर्स हैं ए एंड बी, दोनों रियल नंबर्स हैं, इट कैन बी रैशनल, इरेशनल, एनी नंबर एंड ए इज लेस देन बी। ऑब्वियसली इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई नंबर लाइन है तो उस पर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए नंबर बढ़ता है, तो ए छोटा है बी से तो ए बड़ा यहाँ हुआ बी। अब इन दोनों के बीच का जो हम नंबर्स देखेंगे उसमें चार तरह के रिलेशन हो सकते हैं, चार तरह के नंबर को हम तरीके से नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, या हम सेट फॉर्म में, सेट के फॉर्म, इंटरवल के फॉर्म में हम देख सकते हैं, ठीक है, जो अपने आप में रियल नंबर के सबसेट्स होंगे, अपार्ट होंगे, ठीक है। कैसे, सबसे पहला है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल उसको कहा जाता है कि ये दोनों नंबर के बीच का, ए और बी के बीच का जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे हमने ले लिया, तो इसको कहा जाता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। और इसको सेट के फॉर्म में ये ऐसे डिनोट होता है, y सच दैट y ग्रेटर देन a लेस देन b, ठीक है। और इंटरवल्स के फॉर्म में ये ऐसे डिनोट होता है, दिस इज द इंटरवल फॉर्म, ओके। क्या कहते हैं इसको, इंटरवल फॉर्म कहते हैं, ओके। सो ए टू बी जो है ये क्या डिनोट करता है, दिस डिनोट ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, बट ए एंड बी देमसेल्व्स डू नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल। इस इंटरवल में वो सारे रियल नंबर्स होंगे जो ए और बी के बीच में लाई कर रहे होंगे, बट ए और बी खुद नहीं होगा, तो इसको कहते हैं बोथ साइडेड, टू साइडेड ओपन इंटरवल और जस्ट ओपन इंटरवल, ठीक है, समझ गए। दूसरा देखो, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है, सेम चीज, अगर ये ए है और ये बी है और अगर दोनों पॉइंट्स इसके क्लोज हो जाएं, मतलब अब हमने दोनों ए और बी को भी ले लिया, तो सेट फॉर्म में इसको लिखा जाता है x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, x सच दैट x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। और इंटरवल फॉर्म में लिखा जाता है ये ब्रैकेट यूज करते हैं, ओके, एंड इट इज कॉल्ड a टू b। इसका मतलब है ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग a एंड b, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ओके। नेक्स्ट इज इंटरवल्स क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर। तो इसमें दो फॉर्म क्या क्या होते हैं, ए बी, इसमें क्या होगा, ऑल द रियल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन बी, इसका मतलब है इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। और दूसरा क्या है, एक्सक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग बी। तो ये सेट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, ये इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, गॉट इट। तो तीन टाइप के हैं, क्या क्या होता है, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, वन साइड ओपन एंड ये होता है। ये चार तरीके से हम इंटरवल फॉर्म में किसी भी सबसेट, रियल नंबर के सबसेट को लिख सकते हैं। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, जब हम फंक्शन का डोमेन बताएंगे, रेंज बताएंगे, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में पड़ेगी, हर जगह ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो आपको ये चीज़ बार बार समझना है, लिख करके देखना है, ठीक है। चलो, ये फिगर की फॉर्म में है,
ए और बी दोनों इंक्लूडेड नहीं है, ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, यहाँ ए एंड बी बोथ आर इंक्लूडेड, यहाँ ए इज इंक्लूडेड और बी इज नॉट इंक्लूडेड। जो चीज़ नहीं इंक्लूडेड होता है उसको ओपन से लिखते हैं, जो इंक्लूडेड होता है वहाँ क्लोज्ड कर देते हैं। ओके, ए बी। बी माइनस ए जो होता है उसको लेंथ ऑफ एनी इंटरवल कहा जाता है, इस इंटरवल में से कोई भी हो फॉर्म इंटरवल का, उसका लेंथ ऑफ इंटरवल कहा जाता है। ठीक है, अब पावर सेट, ये अभी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है इस वक्त, बट इट्स अ स्मॉल पॉइंट, जस्ट यू शुड अंडरस्टैंड इट। कहीं आपको कुछ सुनने में आ जाए तो ऐसा नहीं लगे कि क्या सुन लिया। पावर सेट कुछ नहीं होता, द कलेक्शन ऑफ द सबसेट, ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट, एनी सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ दैट सेट। इसको पी ए से डिनोट करते हैं। इन पी ए एवरी एलिमेंट इज अ सेट, याद रखना आप इस चीज़ को। एक पावर सेट का हर एलिमेंट अपने आप में खुद ही एक सेट होता है। ठीक है, जैसे मान लो 1 2 का लिखना है हमें, तो अगर 1 2 का लिखना है तो हमने क्या बताया था पहले कि एक तो फाइव और एक सेट खुद, ये दोनों सबसेट्स तो होते ही होते हैं, और क्या होगा, 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, तो इसी को अगर आप ब्रैकेट्स में ले लें तो यही हो जाता है पी ए, पावर सेट। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि कितने सबसेट्स होंगे एक सेट के, तो एक सेट के अगर अगर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, तो जो पावर सेट होता है इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 2 की पावर m होंगे। याद रखिएगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट का होगा पावर सेट के लिए, या टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दैट सेट विल बी इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। ठीक है, समझ गए। देखो 5 सबसेट्स, so अब 1 and 2 आर सबसेट, एवरी सेट इज सबसेट, सो टोटल कितने हो गए 5 सेट कंटेनिंग 1, सेट कंटेनिंग 2, सेट कंटेनिंग 1 and 2, सो टोटल इसमें कितने हो गए टोटल, वी हैव 4 सेट्स। ठीक है, तो इफ na is equal to m, then number of elements of power set is equal to 2 की पावर m, important है। ओके, नाउ वी हैव यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिवर्स के से रिलेशन में, ये यूनिवर्स छोटे छोटे यूनिवर्स हैं उससे रिलेशन में है। छोटे छोटे यूनिवर्स मतलब हम किसी जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा सेट पॉसिबल है उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ऑफ इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो ये कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, रेलिवेंट टू दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो भी आप बड़ा से बड़ा सेट उसका सोच सकते हो वो उसके लिए यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। जैसे जब आप नंबर ऑफ स्टडिंग द सिस्टम ऑफ नंबर्स कर सकते कर रहे, जो आप नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर आप नंबर सिस्टम, तो इसमें हम रियल नंबर्स का सबसेट, रियल नंबर्स के सेट को यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं, है कि नहीं। यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं और इसके सबसेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स को ए बी सी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो नंबर सिस्टम के लिए रियल नंबर का सबसेट, रियल नंबर का सेट आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। फिर इसी तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं आप, यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। तो कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी सबसे बड़ा सेट होगा उस कॉन्टेक्स्ट में वो उसके लिए यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज देखते हैं। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग। आई थिंक ये आप कर सकते हैं, सो ट्राई इट योरसेल्फ। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन का पार्ट है, डिजाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखो इज ए बी ए सबसेट ऑफ, नॉट सो फॉल्स है क्योंकि ये तो सबसेट होगा। दूसरा, एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, सबसेट ऑफ, यस इज ट्रू। 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5, फॉल्स। देन ए इज सबसेट ऑफ, बिल्कुल ट्रू। देन ए बिलोंग्स टू ए बी सी, फॉल्स। बिलोंग्स टू नहीं होगा, सबसेट होगा। x is an even natural number less than 6, and the subset of x is a natural number which divides 36। तो ऑब्वियसली अब देखो x is an even natural number, even natural number क्या क्या होगा इसका मतलब 2, each one x is an even natural number less than, x is an even natural number less than 6, तो क्या क्या होगा 2 4,
ये हो गया इफ ए नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर which divides 36, तो ऑब्वियसली 2 और 4 तो डिवाइड करेगा ही ना इसको, तो इन दैट के सबसेट तो होगा ही होगा, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करके आप 10 सेकंड 20 सेकंड लो, सोचो खुद से, और फिर आप इस सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। दिस इज माय एडवाइस टू यू, यू विल अंडरस्टैंड इट, अच्छे समझ में आएगा। क्या है, देखो 1 2 3 4 1 2 सेट 3 3 4 5, ये इसके एलिमेंट्स हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड वाई, इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे। तो 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो क्या ये करेक्ट है? 3 4, क्या 3 4 सबसेट ऑफ ए है? नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि 3 4 जो है वो एलिमेंट ऑफ ए है, सबसेट ऑफ ए नहीं है। सबसेट जो है वो 3, ये है आपका सबसेट, दिस इज सबसेट ऑफ ए। ओके क्लियर? ये जैसे ये थर्ड पॉइंट जो है ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। दूसरा 3 4 बिलोंग्स टू, यस दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज करेक्ट। फिर फोर्थ 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल करेक्ट है। 1 इज सबसेट ऑफ ए, फॉल्स है, इनकरेक्ट। सबसेट तो एलिमेंट के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते आप, सबसेट तो सेट के फॉर्म में होगा। देन 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए, यस दैट इज ट्रू, करेक्ट। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, नो, बिलोंग्स टू में तो हमेशा एलिमेंट जो होगा वो लिखेंगे, इनकरेक्ट। 1 2 3 इज a subset of, no, incorrect. Then 5 is 5 belongs to a, incorrect. 5 belong थोड़ी कर रहा है, 5 is subset of a, yes correct। क्यों? 5 is a subset of every set and this is subset of, no, incorrect। ये सबसेट नहीं है, तो अगर ऐसा करेंगे इसका मतलब है कि 5 कोई एलिमेंट है इस सेट का, जो कि नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपका बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो डू इट अगेन, ट्राई इट अगेन, ये आपकी यूनिट टेस्ट या एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें, देखो सबसे पहली बात तो आपको याद कर लो कि टोटल सबसेट्स कितने हो सकते हैं। टोटल सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर m। यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 1, तो 2 1, तो टोटल कितना सबसेट्स होंगे, 2 होंगे। क्या क्या हो सकता है, एक तो 5, ठीक है, एक तो 5 होगा और एक ये खुद होगा, है ना। तो दिस इज द टोटल, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स। इसके क्या होंगे, सबसे पहले 5, दूसरा ए कॉमा बी, और फिर बीच में ए एंड बी, ये हो गया इसके ऑल द सबसेट्स। अगर सिर्फ सबसेट्स पूछे तो इसका ये लगाने की जरूरत नहीं है, पावर सेट में लगाते हैं, यू कैन राइट 5 है। इसमें क्या है, 5 एंड, और क्या होगा, 5 होगा लास्ट में, सब 5 एंड द सेट इटसेल्फ इज ऑलवेज सबसेट। इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली पहले आप याद देख लो कितना कितने सबसेट्स हो सकते हैं, 2 की पावर 3 दैट इज 8, तो 5 1 2 3, ठीक है, देन 1 2, देन 1 3, देन 2 3, ठीक है। क्या 3 2 भी लिखें, नहीं, सेट के फॉर्म में उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देन वी हैव 5, 5 क्या है, 5 5 इज आप एम्प्टी सेट, यहाँ तो एम्प्टी सेट को ही डिनोट कर रहा है ना आपका, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, 0, यानी कि 1 होगा, तो 5 इटसेल्फ, ठीक है। ओके, हाउ मेनी एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5, तो ऑब्वियसली 1 होगा, है ना। पी ए होता है 2 की पावर m, ए इक्वल टू 5 मतलब 2 की पावर 0, सो दैट इज 1। राइट द इंटर फॉलोइंग इंटरवल्स। अगेन अब देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये देखना जरूरी है कि x किसको बिलोंग कर रहा है। इंटरवल हम तभी इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं जब वो रियल नंबर लाइन का सॉल्यूशन होगा, रियल नंबर लाइन की बात कर रहा हूँ। तो x ग्रेटर देन -4, तो जहाँ पे सिर्फ ग्रेटर लगा हुआ है वहाँ पे क्या करेंगे हम, वहाँ पे
ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, किसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे जहाँ पे इक्वल टू का साइन है वहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट। दूसरा, ये भी आप जो है वो वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करें फिर देखें। बोथ साइड ओपन है तो -12 -10। याद रखिए इधर स्मॉलर नंबर होगा, इधर लार्ज बिगर नंबर होगा। फिर यहाँ क्लोज्ड है तो 0, यहाँ ओपन है तो ओपन, यहाँ दोनों तरफ क्लोज्ड है तो 3, 4। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको, तो कैसे लिखेंगे, x such that x is greater than -3 less than 0। और दूसरा और क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। फिर y such that y is greater than equal to 6 less than equal to 12 and y belongs to r। फिर z such that z is greater than 6 and less than equal to 12, z belongs to r। अगेन क्या लिख सकते हो, x such that x is greater than equal to -23 less than 5 and x belongs to r। Okay, what universal set would you propose for each of the following, set of right triangles, set of isosceles triangles, obviously set of all triangles, set of all triangles। इसमें भी क्या होगा, set of all triangles given the set a 135 b 246 c इतना, which of the following may be considered universal set। universal set क्या करेगा, सबको सारे एलिमेंट्स होंगे और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो तो वो भी होंगे, तो 1 3 5 2 4 6, तो 1 2 3 4 5 6 0 2 4 6 8 9, तो 0 और 0 से लेकर के 8 तक, तो मिनिमम इतना 7 ना भी हो तो 0 1 2 3 4 6 7 8 9 ऑब्वियसली यही होगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड अ मेजर पार्ट। हमने जो है वो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का सबसेट्स कंप्लीट किया है। सो जस्ट आप इसको मल्टीपल टाइम पढ़ें, इसमें से आपके यूनिट टेस्ट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आप उसमें गलती करने के चांसेस आपके बहुत होंगे। सो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप बहुत चांसेस हैं कि आप गलत कर बैठेंगे। सो वॉच एंड रीड द नोट्स, वॉच द वीडियो ट्वाइस, इस चीज़ को देखें और फिर उसके बाद हम जब असाइनमेंट करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, टेस्ट लेंगे, तो आप उसमें आप देखना, टेस्ट देना और उसमें आपके डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। बट रिमेंबर जो मैंने इस वीडियो के दौरान बताया है, पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट वेन डायग्राम एंड वन मोर क्लास एंड विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। ओके, सो दिस वाज द थर्ड सेशन। इन फोर्थ सेशन वी विल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, और मे बी विल गो टू द फिफ्थ सेशन फॉर सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड सम मोर कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन अब तक जो आपने पढ़ा है? अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी, राइट टू मी, इस बारे में आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो यू कैन spread the knowledge about this app, about this class among your friends, among your known who require a quality education। ठीक है, आई हैव बीन गेटिंग many calls from many students, काफ़ी टाइम से हो रहा था। सो आई थॉट ऑफ कि लेट्स स्टार्ट दिस। आई एम न्यू इनटू दिस, तो मे बी इफ़ यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट एट सम स्टेप्स टू either to understand or the speed is not matching, तो आप उसे मुझे बता सकते हैं। दीज आर पॉजिटिव फीडबैक्स एंड इट विल बी टेकन वेरी पॉजिटिवली। ठीक है, फॉर योर गुड। ऑलराइट, सो थैंक यू एंड revise all the sessions including this one, एंड अगली क्लास में आप सारे असाइनमेंट्स और क्लासेस आप करके आना एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ वेरी गुड पोजीशन। ठीक है, थैंक यू।